जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे कि पहले हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, उसमें भी फैक्टराइजेशन की है। डिफरेंट क्वेश्चन थे, डिफरेंट मेथड थे। इसमें हमने क्या करना है, इसमें क्यूब रूट आ गया है कि x की 3 पावर आ गया, ठीक है। तो इसमें फैक्टराइजेशन कैसे करनी है ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, x की 3 प्लस 48x माइनस 12x² माइनस 64। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 5 है, या क्वेश्चन नंबर आगे 6 होगा। इसमें हमने क्या करना है, इसमें इस टाइप के फार्मूले बनने, a की 3 प्लस b की 3। अब एक फार्मूला इसमें ये इस्तेमाल होगा, a की 3 प्लस b की 3 कैसे बनेगा, ये कैसे बनना है, एक्स की 3 जिस तरह बनेगा, ये 64 है तो ये बनेगा a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a प्लस बी होल ऑफ क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। और दूसरी फॉर्म इसमें क्या बनेगी, ये एक दो, ये इसकी फॉर्म है, ठीक है। तो दूसरा फॉर्म फार्मूला कैसे बनेगा, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है a माइनस बी होल ऑफ क्यूब के, ठीक है। तो ये इस टाइप के फार्मूले हमारे पास बनने हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ x की 3 और ये माइनस 64 है। 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस 4 की 3, a की 3 माइनस 4 की 3, ठीक है। आगे क्या होना है, ये इस टाइप का फार्मूला बनना है, माइनस 3ab, इसमें a क्या है x, b क्या है 4 इंटू a माइनस बी है, इसमें a क्या है x है और b क्या है, इसमें b क्या है 4 है, ठीक है। तो वो लिख लें। अब देखें क्या इसको मल्टीप्लाई करने से, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बनती है या नहीं बनती, ये चीज़ हमने चेक करनी है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है 12, 7 कितना x यानी कि 12x, ठीक है, इंटू x माइनस 4। अब हमारे पास फॉर्म है 48x माइनस 12x²। तो इसमें से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस 12 कॉमन ले लें, माइनस 12 कॉमन ले लें। माइनस 12 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बन गया, 4x माइनस x²। सॉरी, जब माइनस कॉमन लेना है तो चेंज हो जाने हैं, ये माइनस कॉमन लें, माइनस 12 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, ये x² पहले आ जाएगा, माइनस 4x, ठीक हो गया। अब देखिए मजीद हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 4। अब देखिए इस माइनस 12x को मैंने इधर क्या किस तरतीब में लिखा है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 4। देखें वही फॉर्म हमारे पास बन गई है, ठीक है, वही फार्मूले वाली। लेकिन देखें अब ये वाला पूरा प्रोसीजर हम इधर भी कर सकते हैं, इस जगह पर भी इसको कर सकते हैं, बल्कि मुनासिब भी यही रहेगा कि हम इसका प्रोसीजर इधर करें। ये मैंने इसकी फॉर्म इस फार्मूले के तहत बना लिया, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर लें। अब देखें ये एक मुकम्मल फॉर्म बन चुकी है, तो इसको हम किसका फार्मूला लिख सकते हैं, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये a माइनस बी के मुकाब का फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी के मुकाब का, ठीक है। अब इसमें a माइनस बी इधर क्या है, इस फार्मूले का मैं हवाला दे रहा हूँ, ये किस चीज़ की इक्वल होता है, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये किस चीज़ की इक्वल बनेगा, x माइनस 4 का क्यूब, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका आंसर है। अब देखें ये वाला सारा प्रोसीजर आप इधर कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता है कैसे होना है इसका, कैसे इसको प्रोसीड करना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वही चीज़ बन रही है। तो नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, 8x की 3 प्लस 60x² प्लस 150x प्लस 1
25। तो इसमें मैं आपको जो साइड पर प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था वो डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में मैं करूँगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x होल ऑफ 3, 2x की पावर 3, 8 की जगह पर 2, 2 की पावर 3, 3 इक्वल 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। ठीक है, साथ क्या है, ये 125 है, तो मैं इसको लिखूंगा इकट्ठा 5 का क्यूब। फार्मूला बनाना है ना, a की 3 प्लस b की 3। ठीक है, साथ हमारे पास क्या है, ये 60x स्क्वायर प्लस 150x है। तो इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा 30x। क्या कॉमन लूंगा, 30x। इधर क्या बचेगा, 2x प्लस 150 की जगह पर क्या बचेगा, 5। सिंपल हमारे पास इधर 5 बच गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे 2x की 3 प्लस 5 का क्यूब। अब देखें a की 3 प्लस b की 3, अब इधर फार्मूला बनाना है प्लस 3ab। इसमें a क्या है, 2x है, b क्या है, 5 है, इंटू लिख दें 2x प्लस 5। अब देखें, आप सोच रहे हैं इधर 30x लिखा हुआ था, सर ने इधर से देख के ये लिख दिया है। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो वही 30x बनेगा। 5 को 2 से ज़रब दें 10x, 10x को 3 से ज़रब देंगे तो 30x, वही चीज़ बन गई। ठीक है, तो मतलब आपका फार्मूला सही बन रहा है। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया है हमारे पास, a प्लस बी की पावर 3 का, यानी कि 2x प्लस 5 का मुका, ये इस चीज़ का मुकम्मल फार्मूला बन गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट क्या है, 8x की 3 माइनस 125 y की 3 माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x की 3 माइनस इसको लिखेंगे 5y की 3। 125 कैसे बनता है, 5 की 3 माइनस, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 30xy। क्या कॉमन लेंगे, 30xy माइनस 30xy मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, 2x माइनस, इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो गई और ये वाली माइनस हो जाएगी। इधर हमारे पास बचेगा 5y। ठीक हो गया। तो 2x की 3 माइनस 5y की 3 माइनस, नेक्स्ट क्या होना है, फार्मूला हमने 30xy को फार्मूले में तब्दील कर देना, माइनस 3a भी होता है, इसमें a क्या है, 2x है, b क्या है, 5y है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 30xy बन जाता है। 2x माइनस 5y साथ आ गया। अब देखें ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 2x माइनस 5y होल ऑफ 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 27 प्लस 8x की 3। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब प्लस 2x का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब प्लस 2x का क्यूब। अब देखिए इसमें जो फार्मूले लगने हैं वो मैं इधर आपको बता देता हूँ। a की 3 प्लस b की 3 किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और दूसरा फार्मूला इसमें जो यूज़ होना है, a की 3 माइनस बी की 3, ये किस चीज़ की इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये प्लस वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। ऊपर वाले फार्मूले के तहत इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 प्लस 2x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 3 और 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया।
तो 3 + 2x इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 6x। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं, माइनस वाला कर लेते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 125 x की 3 माइनस 216 y की 3। तो ये माइनस वाला कर लेते हैं। फर्स्ट को मैं लिख सकता हूँ 5x का क्यूब, सेकंड को मैं लिख सकता हूँ माइनस 6y का क्यूब। ठीक है, तो ये माइनस वाले फार्मूले के तहत इसको लिख लें 5x माइनस 6y इंटू 5x का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर प्लस 5x 6y। ठीक है, तो सेकंड वाले फार्मूले के तहत इसको मैंने लिख लिया है। तो ये क्या बनेगा 5x माइनस 6y, 5x का स्क्वायर क्या बनेगा 25x स्क्वायर, 6y का स्क्वायर क्या बनेगा 36y स्क्वायर और ये बनेगा 30xy। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन हो गई है। उम्मीद करता हूँ 5.2 एक्सरसाइज जो इस पर 3 मैंने पार्ट बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जो आज मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज इसके साथ कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैंने एट द एंड आपको इसी स्क्रीन पर जो वीडियो अब एंड हो रही है आपके सामने डिफरेंट वीडियोस शो हो रही होगी। ठीक है, तो वो प्रीवियस लेक्चर उन पर क्लिक करके उनको भी वॉच आउट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।